अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यासीन 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 का नाम नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया, इन्होंने तो तमाशा बना के रख दिया है। एक तरफ नजमा जो है वो ड्रामेबाजियाँ कर रही है कि यासीन अब्बू जो है वो मेरे बच्चियों का जो है वो दादा है, परदादा है, ये है वो है, फलाना है, टमकाना है। हम तो डंके की चोट पे उसका नाम रखेंगे, सितारा की फ़ोटो हम ज़बरदस्ती लगाएंगे। और दूसरी तरफ भाई डीडी जो है वो मुंह उठाकर आ गया और अपने टाइटल पे इतना बड़ा नाम लिखा कि भाई मैंने जो है अपने बच्चे का नाम चेंज कर दिया है और मैंने उसका नाम यासीन रख दिया। क्या तमाशा लगाया भाई तुमने डीडी, तुमने और नजमा ने। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा क्या काम है जो तुमने आज अपनी वीडियो में ये बोला कि भाई मैंने अपने बच्चे का नाम यासीन रखना था, लेकिन फातिमा और इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, कि थर्ड पार्टी को जो है वो आग लगेगी। यानी कि तुम यहाँ पर बैठ के तुम लोगों ने यासीन नाम का जो है वो तुम लोगों ने तमाशा बना के रख दिया कि जब जिसका दिल करे आकर कुछ भी बकवास करके चला जाए। क्यों तुम लोग यहाँ पर बैठ के बकवास याद कर रहे होते हो? मतलब जिस यासीन के नाम से तुम लोग सारे फेमस हुए हो, सितारा के अब्बू का नाम तुम लोग, मतलब तुम लोगों ने कसम खा ली है कि हमने ये नाम जो है वो ख़त्म ही करना है इस वाईटी से। कुछ तो लिहाज कर लो, कुछ तो लिहाज कर लो इस चीज़ का कि सितारा ने तुम लोगों को अगर रोजी रोटी लगवा कर दी तो कम से कम उसके अब्बू के नाम की रिस्पेक्ट तो कर लो। इतनी तुम लोग बेकदरी से आकर ये नाम लेते हो, इतनी बदतमीजी से आके नाम लेते हो, इस तरीके से आके नाम लेते हो, पागलों की तरह, बागड़ बिल्लों की तरह लड़ रहे होते हो। बिल्कुल टॉम एंड जेरी का इन्होंने तमाशा लगाया हुआ होता है। मतलब आज मुझे डीडी की वीडियो देख के इतना गुस्सा आया। 2 दिन पहले नजमा ने यासीन नाम को लेके तमाशा बनाया कि भाई हम तो रखेंगे। भाई तुम लोग कुछ भी रख लो, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुम लोग लिहाज तो करो। अपनी लड़ाई में तुम लोग सितारा का नाम खराब कर रहे हो और तो कुछ नहीं कर रहे ना। तुम लोग सितारा का नाम क्यों खराब कर रहे हो? उसके वालिद का नाम क्यों खराब कर रहे हो? उस नाम से वो मशहूर हुई है और तुम लोग जानकर इस तरह की लड़ाइयां करके सितारा के व्यूज खराब करना चाह रहे हो। ये क्या तरीका इन्होंने लगा रखा है? क्या डीडी ये सही कर रहा है? कहता है मैं तो मोहम्मद यूसुफ का नाम जो था मैंने तो उसका नाम यासीन रखना था, इन्होंने मना कर दिया। और अब अगर मेरा अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो मुझे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है कि नाम रखने से। अपने अब्बू का नाम क्यों नहीं रख रहे तुम? ना नजमा को राइट है यासीन साहब का नाम लेने की, ना तुम्हें राइट है, उसका भी कोई राइट नहीं बनता। वो गुलाम की बेटी है, वो हाजी गुलाम की बेटी है, वो अपने बाप का नाम जो है वो उसका रखे। सितारा के नाम के पीछे क्यों पड़ गए? क्योंकि तुम लोगों को पता है इस नाम से व्यूज आते, और तो कुछ नहीं है। ये अब्बू यासीन पहले किसी को क्यों याद नहीं था? ये अब्बू यासीन की बेटी सितारा यासीन किसको पहले पहले याद क्यों नहीं थी? क्यों सितारा का नाम पहले नहीं लिया जाता था? उस बेचारी को तो लोग शादियों में नहीं बुलाते थे, उस बेचारी को तो लोग पूछते नहीं थे जब उसके पास कुछ नहीं था, जब उसके पास कपड़े नहीं थे, मुस्तफ़ा के पास कपड़े पहनने के लिए नहीं होते थे। तब तुम लोगों को अब्बू यासीन याद नहीं आया? तब तुम लोगों को अब्बू यासीन की बेटी याद नहीं आई कि यार उसके घर पे चलो कपड़े लेके चले जाएं, कोई केक लेकर चले जाएं, कोई बच्चों के साथ ईद मनाने के लिए चले जाएं? जब उसको इस नाम से मशहूरी मिली तो अब ये लोग आकर इस नाम को डुबाने पे लगे हुए। दिमाग खराब हो गया है डीडी तुम्हारा। और क्यों रखोगे भाई? किस लिए रखोगे? होते कौन हो इस नाम को सिर्फ रखने वाला? जिसका राइट और जिसका हक है ना वो सितारा को है। सितारा रख सकती है नाम, यासीन साहब का नाम वो रख सकती है। अगर अल्लाह ने उसको एक और बेटा दिया तो वो रख सकती है अपने बेटे का नाम यासीन। तुम लोग नहीं रख सकते क्योंकि तुम लोगों का कोई राइट ही नहीं बनता। क्यों क्यों रखोगे? ये उसका राइट है, उसकी वालिद का नाम है। वैसे तो हर कोई रख सकता है, लेकिन यहाँ पे तुम लोगों की लड़ाई इसी चीज़ पे हो रही है क्योंकि वो सितारा के वालिद का नाम है। बेस तो यहाँ पे सितारा के वालिद की है ना। तो ये यहाँ पर बैठ के सितारा के वालिद की जो बैठ के तजलील कर रहे होते हैं, उसके नाम जो है, जो जिस नाम से सितारा मशहूर हुई है, जिस नाम से सितारा आगे बढ़ी है, उस नाम को ये लोग ख़त्म करने में मतलब अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे, क्यों उसके पीछे पड़े। उसकी व्यूज़ तो तुम लोगों ने बर्बाद कर दी हैं। और क्या चाहते हो? क्या चाहते हो भाई? तुम लोग मतलब तुम लोग शुक्र अदा करना चाहिए, तुम लोगों को रिस्पेक्ट से ये नाम लेना चाहिए। तुमने एक चैनल पे नाम रखा है दिलबर अकबर और दूसरे पे रखा है इसने डीडी यासीन। मतलब हद हो गई है यार। तुम इतने घटिया इंसान हो, तुम तो दिन रात बैठ के उसको गालियां देते हो। इसीलिए मुझे इस आदमी से नफरत हो गई है, नफरत हो गई है मुझे इस डीडी से। डीडी नामी बंदा सिर्फ सितारा को इस्तेमाल करता है, उसका नाम पे आके जो है वो व्यूज़ लेता है और आकर उसके हक में जो रिएक्शन देता है, एक भी रिएक्शन उस सितारा के हक में दिल से नहीं देता। वो फेक बंदा है और हमेशा फेक रहेगा। और वो चाहता है कि बाबर की जगह ले ले। बाबर की जगह तो तुम कभी नहीं ले सकते। और बाबर से मुझे याद आया, रुबीना खान एक लड़की आती है, मेरे
कमेंट में कल मैंने लाइव करी थी, वहाँ पर भी आई थी कि आप बाबर से पूछे कि उसका वो जो पपी है वो कहाँ चला गया। आज देखे बाबर ने उस पपी की वीडियो दिखाई और वो पपी बिल्कुल ठीक है। रुबीना सिस्टर आप जाके वो वीडियो देख लें बाबर का, और बाबर से उसने कई दफ़ा जो है पपी के हवाले से सवाल किए कि आप बताएं कि वो पपी है तो है किधर। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बाबर ने उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है। रुबीना पपी बिल्कुल ठीक है, किसी फार्म पे रखा हुआ है, वहाँ पर बाबर गया था बच्चों को लेकर, तो कमेंट्स जा रहे थे पपी के हवाले से, तो उसने दिखा दिया। तो मेरी जान की टोटी, आपका मैसेज, आपका कमेंट उस तक पहुंच चुका है, इसीलिए उसने आज अपनी वीडियो में और अपनी बच्चों को ले जाकर वहाँ पे वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए दिखा दिया। ठीक है मेरी जान, तो ये मुझे याद, मैंने कहा मैं भूल ना जाऊँ, इसीलिए बीच में मैंने ऐड कर दिया, अदरवाइज़ मैं भूल जाती हूँ। काफ़ी टाइम पहले रुबीना सिस्टर ने आकर नीचे कमेंट किया था कि प्लीज़ आप मेरा ये सवाल पूछे बाबर से, मैं इतने टाइम से कर रही हूँ कि वो पपी कहाँ चला गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेट से प्यार करती हैं, लव करती हैं, तो उनको थोड़ी सी फिक्र हो रही थी। तो खैर बैक टू टॉपिक आ जाते। तो यहाँ पर इन्होंने कसम खा ली है कि कुछ भी करके ना अब सितारा के जो है यासीन नाम को जो है हमने वो जो है डुबो के ही रखना है। यहाँ नजमा और इधर एक तरफ जो है वो ये डीडी, ये दोनों आके पागल बागड़ बिल्लों की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं। मैं आप लोग को एक बात बताऊं, अभी नजमा का बच्चा ज़रा पैदा होने दो और उसके बाद तुम लोग वाईटी पे तमाशे देखना कि क्या होंगे। इस डीडी और इस नजमा की ड्रामेबाजियाँ ना शुरू हुई ना, मेरा नाम बदल देना तुम लोग। खाली ये डिलीवरी तक आप लोग देखिए, उसके बाद आप लोग देखिएगा तमाशे। इस वाईटी पे ना हुए ना तो आप लोग बिल्कुल ही बोलोगे कि हाँ वर्दा खान आप झूठ बोल रही हो, क्योंकि ये नजमा बैठी ही इसीलिए है कि यहाँ पर बैठ के सितारा को नीचा दिखाए कि देखो डीडी आकर मेरे शोहर के बारे में ऐसे ऐसे बातें करते हैं, और कभी सितारा ने रोका नहीं है। पीठ पीछे मिल रहे होते हैं तो सामने से मिल लो, हमें क्या प्रॉब्लम है, तुम कौन होती हो किसी को कुछ कहने वाली, अपने काम से ना काम रखो। खैर यहाँ पर जो है थोड़ी सी बात करूँगी नैनो के हवाले से। एक तो उसका जो सिंधी हस्बैंड है उसने उसको रिवील किया है, और ये बंदा वो बंदा नहीं है जो लास्ट टाइम इसने दिखाया था, ये बंदा कोई और है, और अब एक नया छोकरा इसने फंसा लिया है और उसको दिखाती है कि ये मेरा शौहर है। पता नहीं पहले वीडियो बनाई, फिर उस पर दिखाया, फिर इतना बड़ा फ्लावर लगाया, लेकिन फिर ट्रिम भी कर दिया और उस चीज़ को वहाँ से उड़ा दिया। एनीवे ये चीज़ जो है इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बात कर दी है। मैंने कहा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूँ कि ये वो बंदा नहीं है जो लास्ट टाइम इसने दिखाया था। निकाह के साथ जो फ़ोटो रिवील हुई थी ये वो बंदा नहीं है, वो कोई और था और ये कोई और है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और मैं हैरान इस पे होती हूँ कि मतलब क्या कर रही हो भाई, मतलब कभी एक बंदा, कभी दूसरा बंदा, कभी तीसरा बंदा, मतलब शर्म आनी चाहिए नैनो तुम्हें कि इतने सारे लड़के तुमने बदल दिए। तुम्हें भी पता है कि ये वो लड़का नहीं है जो पहले तुमने निकाह पे दिखाया था, उसने तो तुमसे किनारा कर लिया है और उसने तो तुम्हें साइड पे कर दिया है, क्योंकि तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारी वीडियो कॉल की तस्वीरें, स्नैपचैट की तस्वीरें, पॉलर में बैठ के जो तुमने अपने दूसरे मोबाइल से ली थी, वो सारी चीज़ें मैंने ही तो एक्सपोज करी थी, मैंने ही तो वीडियो पे आके बताया था कि तुम ये काम कर रही हो, और अब तुम एक नया लड़का लेकर आ गई हो। यानी सबको पता है कि इसकी रियल लाइफ कैसी है। आप लोग समझ जाइए, मैं बोल नहीं रही हूँ कि ये किस तरह की बंदी बन चुकी है, कौन चढ़ता है गाड़ी में, कौन सा उतरता है, किसी का कुछ पता नहीं चलता। खैर क्या ही बोले, इसने कहा था निकाह किया है, लेकिन आप लोगों के सामने सारा कुछ, अगर निकाह किया होता तो ये जो अभी मतलब 5वें 6ठे बंदे की जो एंट्री हुई है ये कोई और ना होता, ये बिल्कुल डिफरेंट बंदा है, ये वो बंदा नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बता दूँ, बहुत सारे लोग इस बात पे लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, इवन बहुत सारी बहनों के रिएक्शंस भी आए इस बात पे कि नैनो जो है वो गांव गई थी और वो सितारा से मिली है। बस के अंदर रुबीना बैठी थी, वो तो सबने देखा, लेकिन वहाँ पर एक नकाब में एक लड़की बैठी हुई थी जो अम्मा नूर की बहू थी। वहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो है वो नैनो थी, लेकिन उसके बाद जो है ये कहा गया कि वो नैनो नहीं है, चले वो अम्मा नूर की बहू है। और दूसरा जो है जब ये लोग वहाँ पे वो जो पुराने किले में गए हैं तो वहाँ पर पीछे कोई लड़की हंस रही है जो कि 1% भी उसकी आवाज़ नैनो से नहीं मिलती, और 1% भी लग नहीं रहा कि वो आयत को आवाज़ लगा रही है या आयत को बाय बाय कर रही है। किसी एंगल से पता नहीं चल रहा कि वो नैनो है, यानी कि खुद कंटेंट बनाना है, झूठे झूठे चीज़ों को इकट्ठा करके सोशल मीडिया पे डाल के सितारा की पब्लिक को ख़राब करना है कि सितारा जो है वो नैनो से मिली थी, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये मेरा जेन्युइन रिएक्शन है, अगर वहां पर नैनो होती या मुझे लगता कि वहां नैनो है तो मैं ज़रूर आकर आप लोगों को बोलती कि हाँ वो नैनो है। अगर वो नैनो भी होती तो मतलब क्या हो जाता, कुछ होता नहीं ना, कुछ भी नहीं होता। इससे क्या है,
मतलब अगर वो वहाँ पर बीना बैठी है, वो तो सितारा ने दिखाया है पीछे बैठी हुई थी, उसको क्या छुपाना, वो तो रुबीना जो है वो सितारा की अम्मी को बार बार वीडियो में लेकर दिखा रही है कि ये मेरी अम्मी है, मैं अम्मी के साथ रह रही हूँ, अम्मी का पूरा पूरा व्लॉग शूट कर रही है और अम्मी खुशी खुशी से वीडियो के अंदर भी आ रही है। तो जब रुबीना आ सकती है, अगर वहाँ नैनो गई है तो नैनो मतलब अपनी माँ के साथ क्यों नहीं बैठ सकती, लेकिन वो नैनो है ही नहीं, वो नैनो थी ही नहीं और वो नैनो की आवाज़ थी ही नहीं। तो यहाँ पर जो सितारा की ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जा रहा है या उनको गलत सलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, एक्चुअली में जब हगोटरों के पास कंटेंट ख़त्म हो जाता है ना, तो वो कुछ भी क्लिप इधर उधर से उठा लेते हैं और फिर खुद ही उसके अंदर से कंटेंट तलाश करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, फिर मुद्दा बनाते हैं, फिर उसके ऊपर 4-4 घंटे की लाइव्स लगती हैं। दिमाग जब लोगों के पैरों में आ जाते हैं, घुटनों में आ जाते हैं ना, तो फिर इंसान का यही हाल होता है। तो क्या ही करें, जेलसी की सारी लिमिट क्रॉस हो चुकी है, हदें पार हो चुकी है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है, अच्छा पहले जो बोला था कि बस के अंदर जो है वो अम्मा नूर की बहू नहीं थी, फिर बाद में ये कहा गया कि नहीं वो अम्मा नूर की ही बहू थी। जबकि मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, गांव में बहुत सारे ऐसी औरतें होती हैं जो घर के काम करती हैं, खाना बनाती हैं। वो जो जब किसी के हाथ या पैर खराब होते हैं ना, वो जब ये जानवरों की देखभाल जब कोई करता है ना, या आग पे चूल्हा फूंकता है, उस पे थोड़े से हाथ और पैर डर्टी हो जाते हैं या खेतों में जाते हैं। लेकिन अदरवाइज कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जो ये वाले काम नहीं करती हैं और वो घरों के अंदर खाना बनाती है, कपड़े नॉर्मल वॉश करती है जैसे हम काम करते हैं, थोड़े बहुत वो घर के ही काम करती है। खेतों के लिए जो बूढ़ी बूढ़ी जैसे अम्मा नूर जैसी औरतें हो गई, और वो जो दूसरी हैं उनकी सिस्टर हैं वो भी काफ़ी ज़ईफ़ा हैं, इन जैसी औरतें हो गई। अब शानी को देख लो, शानी मतलब उनका जो फीचर है जो भी है, अलिशबा भी वहाँ रहती थी, तो अलिशबा का आप अभी देख लो, पहले भी वो वहाँ रहती थी, अभी जो अलिशबा की जो दूसरी बहन है वो देखो नहीं करती, तो उसके हाथ पैर मुंह सब कुछ ठीक है, वो नकाब करती है। लेकिन जो शानी की बेटी है वो कहीं से नहीं लगता कि वो गाँव की है, और अलिशबा भी कहीं गाँव से नहीं लगती थी। और दूसरी बात, अभी ये जो नजमा की बेटियाँ ये भी विलेज में ही रहती हैं और इनके घर में भी जानवर वगैरह, लेकिन उनके हाथ पैर तो बिल्कुल ठीक है, अच्छे खासे, चूल्हा भी फूंकती हैं, रोटियां भी लकड़ियों पे बनाती है, स्कूल भी जाती हैं, घर के काम भी करती हैं, लेकिन अच्छा खासा खुद को मेंटेन करके रखा हुआ है। वहाँ पर भी कुत्ता भी है, बकरियां भी हैं, गाय भी है, मतलब चारा भी डालती। वो एक फारूक की जो एक बेटी है नजमा की, पता नहीं क्या नाम है, उसने मतलब पूरे जानवरों की जिम्मेदारी उस बच्ची के ऊपर है। बड़ा अच्छा हिजाब लेती है वो बच्ची, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है नजमा की, पता नहीं कोई चौथी बेटी है मेरे ख्याल से। वो पूरा जानवरों का हिसाब किताब उसके पास होता है, चारा भी वही बनाती है, लेकिन हाथ उसके बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम और साफ सुथरे हाथ भी है, चेहरा भी साफ सुथरा है, नमाजी बच्ची है और अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। इवन फौजिया, उसको भी अगर आप लोग जाकर देखें, उसके भी हाथ बिल्कुल ठीक है, पाँव बिल्कुल ठीक है। तो फिर अम्मा नूर की बहू के हाथ पैर और पाँव क्यों ठीक नहीं हो सकते? क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं, जानवरों का काम जो कोई करता है वो ख्याल भी रखता है। कुछ लोग गांव में ऐसे हैं, अब एडवांस हो चुका है, ये पुराने ज़माने की औरतें नहीं हैं जिनके हाथ पैर ख़राब हो। ग्लिसरीन जो होता है वहाँ पे निविया और ये सारी चीज़ें, लोशन वगैरह नहीं होती, लेकिन ग्लिसरीन जो होता है गाँव के लोग ज़्यादातर वही इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर जितनी भी इंग्लिश क्रीमें होती हैं उसके अंदर अगर आपकी जो स्किन फटी हुई होती है, ख़राब होती है, उसमें ग्लिसरीन होती है और उसकी वजह से आपके स्किन को बहुत ज़्यादा सेफ्टी जो है वो महसूस होती है, नरमाहट होती है, स्किन को सेफ रखती है। तो ये लोग तो पूरे डायरेक्ट ग्लिसरीन की इतनी इतनी बॉटल्स इनके घरों में मौजूद होती हैं, जो ये लोग लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से ख़रीद के लेके जाते हैं और इनके घरों में ग्लिसरीन के आप लोग को बड़े बड़े केन मिलेंगे और ये लोग वही इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से इनकी स्किन जो है, जिनकी साफ़ सुथरी रह गई है, वो इसी वजूहात की वजह से रह चुकी हैं, क्योंकि अब एडवांस हो चुका है। लेकिन जहालत की इंतहा हो गई है, हर जगह अपनी जहालत घुसेड़ने। अम्मा नूर के हाथ पैर देख के या यहाँ पे शानी के हाथ पैर देख के, चले शानी का भी कह सकते हैं, उसके हाथ पतले पतले, थोड़ा सा स्किन से रिलेटेड, उसके भी चलो आप लगा सकते हैं कि थोड़ी बहुत ख़राब है, लेकिन उसकी बेटियों के आप हाथ देख लो, उसके बेटों के भी आप देख ले, ऐसे नहीं है। इवन जो काशिफ है उसके भी ऐसे हाथ पैर नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। बहुत सारे लोग वहाँ पर अब अपनी केयर करते हैं और वो डायरेक्ट ग्लिसरीन की पूरी पूरी बॉटल जो है ना वो अपने हाथों पर डाल डाल के अपने हाथ और पैर और चेहरों की मालिशें करते हैं। इंग्लिश क्रीमें नहीं लगाते, लेकिन ग्लिसरीन से इंसान की स्किन सेफ रहती है, ठीक है ना। तो लोग है ना यहाँ पागल होकर। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, मैंने कहीं पर नैनो साहिबा का एक कमेंट देखा और वहाँ पर जो है शायद किसी ने वीडियो बनाई थी, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैंने कहा मैं आप लोग के साथ जो है वो शेयर ज़रूर करूँगी। वहाँ पर जो है
लिखा है इसने, नैनो ने, ओ फाइनली मुझे पकड़ लिया, और हंसने वाली इमोजी की। और वहाँ पे खातून ने कमेंट किया कि नैनो पकड़ी गई हो तुम, पकड़ी गई हो, ज़्यादा ड्रामा मत करो, तुम ही हो, झूठ को छुपा नहीं सकती, खिसियानी बिल्ली ना बनो, मेरे रिएक्शन का वेट करो स्वीट हार्ट। कुछ इस तरह का कमेंट किया गया है उस चैनल वाले की तरफ से, और इनको लग रहा है कि नैनो वहाँ पर थी, वो नैनो नहीं थी। पता नहीं क्यों आप लोगों को लग रहा है वो नैनो थी, रुबीना थी। उस पर हमने कहा कि हाँ रुबीना वहाँ मौजूद थी, लेकिन वहाँ पर वो नैनो नहीं थी, आवाज़ भी नैनो नहीं थी। आपको मैं एक और बात बता दूँ, रुबीना और नैनो की आवाज़ थोड़ी बहुत जब हंसती है ना, हल्का फुल्का टच उनका मैच होता है, हो सकता है वो रुबीना की आवाज़ हो, लेकिन नैनो नहीं है। ये मैं आप लोगों को 1000% रियलिटी बता रही हूँ, वहाँ नैनो नहीं थी। लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती सितारा की ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, और लोगों के दिमागों में उल्टी सीधी चीज़ें घुसा के लोगों को बता रहे हैं वहाँ नैनो थी, इनका इतना बड़ा मीटअप हुआ था, सारे मिले थे, कोई किसी से नहीं मिला। सितारा किसी से नहीं मिली, ना नजमा से मिली है, ना उनके घर गई है, किसी के पास सितारा नहीं गई है। सितारा वही है, अपने गांव में थी, जिनके साथ उनको मीटअप करना था, या कहाँ स्पेशली ये लोग गए थे मीटिंग के लिए, वो आगे चल के सितारा खुद आप लोगों को बताएगी। उसकी ऑडियंस को मैनिपुलेट मत करे, और ऑथेंटिक प्रूफ के साथ बंदा बात करते हुए अच्छा लगता है, लेकिन ये मैं आपको ऑथेंटिक ही बता रही हूँ, वहाँ नैनो नहीं थी, नैनो नहीं थी वहाँ पे। अगर होती सबसे पहले मैं आप लोगों को कहती कि हाँ वो नैनो थी, लेकिन वो नहीं थी वहाँ पे। ये आगे चल के आपको पता चलेगा। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों की फेक निकली है, जैसे पिछले दिनों सितारा के ऊपर ये लगा दे कि सितारा जो है वो किसी मिंटू फैमिली से मिलने गई है, और क्योंकि उनकी वीडियो में उन्होंने कहा था कि लाहौर हमसे कोई ख़ास मेहमान मिलने के लिए आ रहे, लेकिन सितारा तो वहाँ भी नहीं गई, है ना। सोचने वाली बात है, हर चीज़ सही नहीं निकलती, क्योंकि ये तुक्के होते हैं, शोशे होते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करना होता है, सितारा की ऑडियंस को ख़राब करना होता है। लेकिन हम यहाँ बैठे हुए हैं सारी चीज़ों पे बात करने के लिए, नेगेटिविटी की तरफ चलेंगे। हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, चैनल वाले का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जिनका मैंने भी कमेंट रीड किया उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू, और हमें सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। काउंटर ज़रूर करें, बातों को काउंटर में काउंटर कर रही हूँ, बदतमीज़ी नहीं कर रही कि अरे ऐसा है या वैसा है, लेकिन कुछ भी मत बोला करे, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऑथेंटिक प्रूफ है तो लगा दो, लेकिन वो नहीं है नैनो, वो कहीं से भी नैनो नहीं लग रही। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों ज़बरदस्ती जो है वो नैनो को सितारा का वो बताया जा रहा है कि वो वहाँ मिली है। एनीवे खैर क्या ही बोल सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्जी है। चले जी, यहाँ पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं कि यहाँ पर फातिमा जो है, जो मकार की वाइफ है, नजमा की जो एक चहीती औलाद है, वो गई है अपनी मदर के पास, और वो कौन सा रोल प्ले करने वाली हैं वो तो आप लोगों को कल मैंने काफ़ी सारे हिंट्स भी दिए हैं, काफ़ी सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई कि अपनी एनिवर्सरी छोड़ के व्लॉगिंग के पीछे पागल होने वाली औरत किस तरह से वो भाग भाग के गई है, और किस तरह से वहाँ पर वो गई है, किस तरह से वो अपनी बहनों से मिली है, अपनी माँ से मिली, क्योंकि उसका अब्दुल्ला पैदा होने वाला है, उस्मान पैदा होने वाले, और क्या पता इस बार नजमा का बेटा पैदा हो, जैसे डीडी ने आज टाइटल पे लिखा यासीन नाम कर दूंगा, लेकिन किया नहीं। लेकिन ऐसा ना उस्मान और अब्दुल्ला का चखमा देकर चरखा घुमा के ऐसा ना हो कि बच्चे का नाम यासीन ही रख दिया जाए। क्या बोलती है पब्लिक, क्योंकि इन्होंने तो तमाशा बना दिया है। अब देखते हैं कि क्या क्या होता है। एनीवे आगे सुनिए। एक बात आप लोगों से करना चाहूँगी, ये जो फातिमा है ना, ये मैं कहती हूँ कि ये बहुत ही शातिर लड़की है, मकार की बीवी जो नजमा की बेटी है। मतलब ये हर चीज़ में ना 2 कदम आगे निकलने की कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से मैं आगे चली जाऊँ। जब मैं आप लोगों को ना एक बात बताऊँगी, आप लोग बस मेरी बात ज़रा गौर से सुनिए। जो मेरी प्यारी सी बहनें हैं ना, वो मेरी बात सुन के उनको पता है कि वर्दा सच कह रही है, ऑथेंटिक है, क्या है क्या नहीं है। सुनिए, जब साजिद कराची गया था ना, तब अलिशबा से मिला था और फातिमा के घर नहीं गया। उस टाइम याद है आप लोगों को, सिर्फ अलिशबा से मिले थे साजिद साहब। तो फातिमा ने जो है वो फारूक और नजमा को फ़ोन करके रोक दिया था कि अब सितारा से ख़त्म करो, वरना मैं आप सबके लिए मर गई। इसीलिए जब फारूक ने जाने का फ़ैसला किया था इस्लामाबाद कि मैं जा रहा हूँ अम्मी से मिलने के लिए, माजी और सितारा से मिलने, और मैं जो हूँ मुबारकबाद दूंगा, उस टाइम पे ये जो फातिमा है ना, ये जो नजमा की बेटी है, इसने अपने पेरेंट्स को ब्लैकमेल किया और उनको कॉल करके बोला कि अगर आप सितारा लोगों के घर पर गए या
آپ اپنی امی سے ملیں تو میں مطلب میں آپ لوگوں کے لیے مر گئی اور میرا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اسی لیے پھر فاروق نے اپنی بیٹی کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام آباد جانے سے وہ پیچھے ہٹ گیا, اور پھر اس نے یہ بہانہ لگا دیا کہ کھاد میں پانی دے رہا ہوں, پانی یہ ہو گیا, پانی وہ ہو گیا, کیونکہ بیٹی نے بلیک میل کیا. اب یہاں پر میں ایک بات رکھنا چاہوں گی, نجمہ تمہاری بیٹی کو شرم نہیں آتی؟ ایک پدی سی بچی اٹھ کر آتی ہے, اپنے باپ کو ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے مر گئی, آپ نے اپنی امی سے ملنے نہیں جانا. ایسی اولاد پہ میں کہتی ہوں دنیا جہاں کے بوجھا, دنیا جہاں کا بوجھا, جو اپنی ماں کو اپنی اولاد کے لیے چھوڑ دے. آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیے, ایسا انسان یا ایسی عورت یا ایسا بچہ آگے چل کے وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے؟ مطلب تم اتنی گھٹیا ہو فاطمہ, میں نے سوچا نہیں تھا کہ تمہارے میں تو تمہیں 18-19 سال کی بچی سمجھتی ہوں کہ چلو اتنا دماغ تمہارے پاس نہیں ہوگا, لیکن تم تو بڑی شاطر اور گھٹیا نکلی کہ تم نے اپنے باپ کو کال کر کے اس کو منع کیا کہ تم اپنی ماں سے نہیں ملو گے. سوچو اگر کل کو کلثوم آنٹی یا مکار پاگل ہو گیا, یا تمہاری زندگی میں ایسے اپ اینڈ ڈاؤن آیا اور وہ تمہیں تمہاری ماں سے ملنے کے لیے روک دے, یا تمہیں تمہارے باپ سے ملنے کے لیے روک دے, یا تمہارے گھر والوں کا آنا جانا تمہارے گھر بند ہو جائے, تو کیا ہوگا؟ دیکھو, جیسی کرنی ویسی بھرنی. اگر تم نے اپنے باپ کو بلیک میل کیا تو پھر کل کو تمہیں بھی یہ ساری چیزیں سہنی پڑیں گی. بتاؤ ذرا کیوں تم نے ایسا کیا؟ اور یہ کوئی جھوٹی خبر نہیں ہے, یہ میں نے کل جب لائیو لگائی تھی نا تو میں نے وہاں پر بھی اس بارے میں کہا تھا کہ کل میں آپ لوگوں کو کچھ بتاؤں گی کہ یہ فاروق اپنی ماں سے ملنے کے لیے کیوں نہیں گیا. کیونکہ فاطمہ جو ہے, یعنی جو نجمہ کی بیٹی ہے, وہ اپنے پیرنٹس کو ڈیلی بیسس پہ بیٹھ کے دھمکیاں لگا رہی ہوتی ہے کہ ستارہ پھپھو سے ختم کرو, ماجی سے ختم کرو. شوق تو نہ ستارہ کو ہے نہ اس کی ماں کو ہے, لیکن وہی بات آ جاتی نا, ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے, اور تم اپنے باپ کو اس گناہ پہ کرنے پہ جو ہے نا وہ تم مطلب وہ کر رہی ہو, آمادہ کر رہی ہو کہ ابو آپ یہ گناہ کر لیں, آپ یہ گناہ کر لیں, آپ اپنی جنت کو جو ہے نا وہ دوزخ بنا لیں. میں نہیں چاہتی کہ آپ جو ہے وہ جنت میں جائیں, میں چاہتی ہوں کہ آپ دوزخ میں جائیں. تمہیں شرم نہیں آتی ہے فاطمہ کہ تمہیں اتنا غصہ آیا؟ تم لوگ کے کام ہی ایسی تھے, تو ساجد تم سے کیوں ملتا؟ ساجد کیوں آتا تم لوگوں کے گھر پہ؟ وہ کیوں تم لوگوں کو آ کے نیچے مل کے جاتا؟ تم لوگوں نے کم کیا؟ تم نے بیٹھ کے اپنی پھپھو کے ساتھ جو تم نے گھٹیا حرکتیں کری کہ دیکھو میں ساڑی پہن کے اپنے پھپھو کو جلاؤں گی, اور میں جو ہوں میری پھپھو ایسی ہے ویسی ہے, اور تم نے جا کے ناگن کے پارلر میں جا کے چھپکے سے کام کیا, اور پھر آ کر لوگوں کو جھوٹ بولا. تم اور تمہارا شوہر پورے وائی ٹی پر ذلیل و شر و رسوا ہو گئے. تمہارے شوہر کا جو چینل تھا وہ بھی برباد ہو گیا. تو پھر ساجد تمہارے مطلب کیوں آتا؟ اگر ستارہ تم سے یا تمہارے شوہر سے ملی تھی تو تم لوگوں نے اس کا کون سا پردہ رکھا؟ مجھ سے بھی لڑوانے کی تم لوگوں نے کوشش کی, لیکن میں اتنی گدھی نہیں ہوں. جہاں برتن پڑے ہوتے نا وہاں کھٹکتے بھی ہیں, اور جب کھٹکتے ہیں نا تو آواز بھی آتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ میری بہن ہے, آئی بات سمجھ میں؟ ستارہ میری بہن ہے, بہنوں جیسی ہے میری, ٹھیک ہے. 5 سال کا ساتھ ہے, تم لوگوں کا تو بچپن کا ساتھ رہا ہے, تم لوگ اس کی فیلنگ نہیں سمجھ پائے. ہاں, کیا پتہ وہ مجھے سمجھتی ہو یا میں اس کو سمجھتی ہوں. ہاں, لڑائیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ تو بہت ساری جگہوں پہ آ جاتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کی پبلک ہی اس سے گمراہ کر دو, گھٹیا کر دو, خراب کر دو, گندا کر دو. ہے جو تم لوگوں نے آ کر بیٹھ کے یہاں پہ لڑوانے کی کوشش کی. بولوں گی نہیں یہ ساری چیزیں. نفرت ہو گئی ہے مجھے تم لوگوں سے, اور اب تم سے بھی ہو گئی. پہلے تمہارے شوہر سے نفرت تھی, اور اب تو تم سے بھی ہو گئی ہے. بہت ہی گندی لڑکی ہو تم فاطمہ. اب تمہاری ماں کے مرچیں لگیں گی میرا یہ ریئیکشن دیکھ کے کہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ تم نے فون کر کے ہمیں یہ منع کیا. بس پتہ چل جاتی ہیں چیزیں. اور یہ بالکل میں اوتھینٹک بات بتا رہی ہوں تم لوگوں کو, کیسے اس نے اپنے باپ کو روکا کہ تم نے جا کے جو ہے نا وہ ستارہ اور ان لوگوں سے نہیں ملنا. شرم آنی چاہیے تمہیں فاطمہ, شرم آنی چاہیے. ماں جی اب آپ دیکھ لیں آپ کی پوتی کیا کیا گل کھلا رہی ہے. آپ کے بیٹے کو آپ سے الگ کرنے کی پوری کوششیں کر رہی ہے. اینی وے کیا ہی بول سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ہدایت دے. لیکن ہدایت کا جو ہوتا ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے. تم لوگ ہدایت والے لوگ نہیں ہو, گھٹیا لوگ ہو. ٹھیک ہے, چلے جی, اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے بائے بائے.